स्टूडेंट्स वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मूला फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी फॉर्म पोजीशन मेजर्स, यानी कि मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल के लिए जो फॉर्मूला है वो हम लोग कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग देखने वाले हैं। उसमें जब कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी, अच्छा लेट मी रिमाइंड यू व्हाट इज कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। जहां पे आपको क्लासेस दिए गए हैं एंड एफआई दिया जाता है, यानी कि 0 से 10, 10 to 20 एंड 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से जब आपको क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी दी जाती है और ऐसे क्लासेस में, ऐसे एग्जांपल्स में अगर आपको बोला जाता है कि फाइंड मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल, तो ये चार स्टेप्स है जिसमें ये पूरा एग्जांपल कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो याद रखना ये चार स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है एंड बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू कवर मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ऑल फोर थिंग्स, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसके ऊपर कम से कम एक एग्जांपल आपको एक्सटर्नल एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा एंड दैट विल बी आल्सो फॉर 3 to 5 मार्क्स। ठीक है, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। लेट्स स्टार्ट विद मीडियन। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, ए जो है वो हमने बनाया हुआ है, एक्चुअली कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं लिखवा दे, बट हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए विच इज n/2। if it is quartiles then you will do j n/4। if it is deciles तो आप क्या करोगे j n/10 and if it is percentile then it will be j n/100। तो ये फॉर्मूला है जहां से आपको a का वैल्यू मिलेगा। अब a का जो भी वैल्यू मिलता है उसके ऊपर से हमें डिसाइड CFI करना है, CFI डिसाइड करना है। बेसिकली दिस इज नॉट अ न्यू स्टेप। देखो ये स्टेप नंबर 1 था, उसके बाद दिस इज योर स्टेप नंबर 2। डिसाइड CFI सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि अच्छा इस चीज को हम लोग CFI बोलेंगे जो हमें आगे के कैलकुलेशन में काम लगेगा। सो यू डोंट नीड टू राइट एनीवेयर कि CFI क्या होगा, बट ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि भैया इस चीज को हम लोग CFI बोलेंगे। सो हाउ विल यू डिसाइड CFI? सो CFI विल बी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, यानी कि ऊपर वाले स्टेप में ए का जो भी वैल्यू मिला है उस वैल्यू को आप CFI में फाइंड करोगे। अगर सेम वैल्यू आपको CFI में मिल जाता है तो दैट वैल्यू विल बी योर CFI, और अगर वो वैल्यू नहीं मिलता है तो उससे एग्जैक्टली बड़ा वाला जो वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल बी योर CFI। अगर ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं भी हो रहा तो देन ऑल्सो डोंट वरी, जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तब काफी अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द क्लास और ऑब्टेन द क्लास। सो क्लास कैसे ऑब्टेन करेंगे? सो क्लास अगेंस्ट CFI। ठीक है, तो CFI जो हमें ऊपर वाले स्टेप में मिला यहाँ पे, उस CFI के ऊपर से, उस CFI के एग्जैक्ट सामने जो क्लास होगा दैट विल बी योर क्लास एंड कन्वर्ट द क्लास in convert the class in exclusive if not। अगर एक्सक्लूसिव नहीं है क्लास तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो। अगर ऑलरेडी आपको क्लासेस एक्सक्लूसिव ही दिए हैं तो फिर इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद फॉर्मूला लगाने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना इजी हो जाए। सो द इंफॉर्मेशन दैट यू विल रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एग्जांपल इज, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड L। व्हाट इज L? तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिया है, लोअर बाउंड्री ऑफ रिस्पेक्टिव एक्सक्लूसिव क्लास, यानी कि ये सेकेंड स्टेप में आपने जो क्लास फाइंड किया था इस क्लास का जो लोअर बाउंड्री होगा, या तो फिर अगर वो इंक्लूसिव क्लास है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो लोअर बाउंड्री होगा वो लोअर बाउंड्री हम लोग लिख देंगे पहले। नेक्स्ट इज CFI। अब CFI यहाँ पे हमने जो CFI फाइंड किया था वो CFI यूज नहीं करेंगे। CFI कौन सा यूज करेंगे? तो जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, CFI ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द रिस्पेक्टिव क्लास, यानी कि यहाँ पे हमने जो क्लास डिसाइड किया सेकेंड स्टेप में, उस क्लास के ऊपर वाले क्लास का जो CFI होगा प्रीवियस क्लास का, वो CFI यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज FI। FI तो अपने करंट क्लास का ही जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी योर FI, एंड C यानी कि क्लास लेंथ भी अपने करंट क्लास जो है उसी का जो क्लास लेंथ होगा दैट विल बी योर C। तो सिर्फ एक ही चीज है CFI जो हमें प्रीवियस क्लास का लेना है, बाकी सारी चीजें करंट क्लास के लिए ही लेनी है।
अब देख रहे हैं फॉर्मूला। सो सबसे पहले हम लोग मीडियन का फॉर्मूला देख रहे हैं। सो फॉर मीडियन द फॉर्मूला विल बी m इक्वल्स टू l प्लस in bracket n by 2 minus CFI upon FI into C। अब देखो इसमें ये जो n by 2 है, n by 2 ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, तो वहीं से डायरेक्ट वैल्यू n by 2 का रख देंगे, माइनस सी एफ आई, तो सी एफ आई हमने यहाँ पे फाइंड किया, एफ आई हमने यहाँ पे फाइंड किया, एंड सी भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो वही चीजें यूज करनी है, एंड एल जो है वो एल भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो बस यही चीजें हमें उठाकर फॉर्मूला में रखनी है एंड यू विल गेट दी आंसर। फॉर क्वार्टाइल सो विल राइट क्यू जे। अच्छा, हमने मीडियन में जे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वार्टाइल में हम लोग जे लिख रहे हैं। वैसे यहाँ फर्स्ट स्टेप में भी यहाँ पे हमने जे लिखा है, जबकि मीडियन में हमने नहीं लिखा था। तो ये ऐसा क्यों? बिकॉज मीडियन एक ही होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि देयर इज ओनली वन मीडियन बट देयर आर थ्री क्वार्टाइल्स। तो जे वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा क्वार्टाइल आप ढूंढ रहे हो। सपोज आप पहला क्वार्टाइल ढूंढ रहे हो, so you will write Q1. If you are finding second quartile, you will write Q2. But median एक ही होता है, and that's why we don't write J. Okay, so QJ equals to L plus J n by 4 minus CFI upon Fi into C. Now if you see this formula carefully, तो जो मीडियन का फॉर्मूला था वैसा ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है। यहाँ पे हमने n by 2 लिखा था जो फर्स्ट स्टेप से लिया था, उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं j n by 4, एंड वो चीज भी हमें फर्स्ट स्टेप से ही लेनी है। क्वार्टाइल में यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में j n by 4 कैलकुलेट किया था, तो वही चीज हमें यहाँ पे लेनी है, बाकी का कैलकुलेशन सेम है। वैसे ही डेसाइल के लिए dj इक्वल्स टू L plus in bigger bracket J n by 10 minus CFI upon Fi into C. Same formula, same as quartile, and even for percentile also we'll use same kind of formula with only one change. We'll write J n by 100 because it is percentile minus CFI upon Fi into C. That's it. तो ये हो गया अपना फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Okay students, so now let's see example number 27 from the pamphlet. Simply आपको क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो सिंपल एग्जांपल्स हमने चालू किए थे फॉर अनग्रुप डेटा एंड रॉ डेटा, उसी का ये एक लास्ट एग्जांपल है जहां पे हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दी गई है, मतलब कि क्लासेस दिए गए हैं और उसके ऊपर से हमें मीडियन फाइंड करने के लिए बोला है। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, अब डेटा थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। ये जो हमें क्लासेस दिए गए हैं, क्लासेस में एक चीज नोटिस करने लायक ये है कि दीज आर इंक्लूसिव क्लासेस, बिकॉज फर्स्ट क्लास का अपर बाउंड्री एंड सेकेंड क्लास का लोअर बाउंड्री आर नॉट सेम, एंड बिकॉज दीज आर नॉट सेम तो दीज आर इंक्लूसिव क्लासेस। ठीक है, तो जब पोजिशनल मेजर्स, कोई भी पोजिशनल मेजर आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, तो इन दैट केस हमें चाहिए एक्सक्लूसिव क्लासेस। अगर मीन होता तो इंक्लूसिव क्लासेस चल जाते, लेकिन अगर पोजिशनल मेजर फाइंड करना है यानी कि मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, तो हमें कंपलसरी एक्सक्लूसिव क्लास चाहिए हमारे कैलकुलेशन के लिए। लेकिन हम लोग ये सारे क्लासेस को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसी क्लास को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे जो क्लास हमारे कैलकुलेशन में काम लगने वाला है। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं एंड साथ में फॉर्मूला भी हम लोग देखते चलेंगे। तो ये हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल है, क्लासेस दिया गया है, एफ आई दिया गया है। फर्स्ट लेट्स रिफर द फॉर्मूला वंस अगेन, जो अभी हमने 2-5 मिनट पहले देखे। राइट नाउ वी आर ऑन मीडियन, सो विल फोकस ऑन मीडियन। फर्स्ट इज a इक्वल्स टू n by 2, यानी कि पहला स्टेप हमारा है कि भैया n by 2 फाइंड करना है। सो लेट्स कैलकुलेट n by 2, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट n by 2, लेकिन फॉर दैट यू विल नीड n। तो n कैसे? तो fi का टोटल, एंड वी नो कि पोजिशन मेजर्स में आगे हमें cfi की जरूरत पड़ने वाली है। तो
सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, विल कैलकुलेट CA5. So let's calculate CA5. It is 1 plus 5, 6, 6 plus 9, 15, 15 plus 12, 27, 27 plus 7, 34 and 34 plus 2 is 36. And CA5 का लास्ट नंबर जो होगा वही आपका N होगा, यानी कि टोटल ऑफ F5 होगा. So N by 2 is basically 36 by 2 यानी कि 18. अब देखते हैं स्टेप में नेक्स्ट क्या था. तो दैट इज नॉट सेकंड स्टेप बट फर्स्ट स्टेप का ही एक चीज है कि डिसाइड CA5. आपको बोला गया है कि CA5 डिसाइड करो. ठीक है, तो CA5 कैसे डिसाइड करेंगे, जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू A. तो जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू A वाला हमें देखना है. तो A हमें मिला 18. अब CA5 में 18 से जस्ट ग्रेटर देन वाला नंबर कौन सा है, इट इज 27 विच इज जस्ट ग्रेटर देन 18 बिकॉज उसके पहले 15 इज लेस देन 18. तो हमारा क्लास हमें डिसाइड करना था या CA5 डिसाइड करना था. तो CA5 इज डिसाइडेड 27 यानी कि हमारा पूरा कैलकुलेशन जो है वो इसी क्लास के बेस पे चलेगा. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज योर स्टेप नंबर 2. तो स्टेप नंबर 2 में बोल रहे हैं कि ऑब्टेन्ड क्लास. क्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो सेकेंड स्टेप इज ऑब्टेन क्लास, क्लास अगेंस्ट CA5 અને कन्वर्ट द क्लास इन एक्सक्लूसिव इफ नॉट. ठीक है, तो जो हमने CA5 डिसाइड किया उसके सामने वाला जो क्लास है दैट क्लास विल बी आर क्लास विच इज 75 to 79. एंड ये भी बोला है कि क्लास को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है अगर ये एक्सक्लूसिव नहीं है तो. So let's convert this class into exclusive class. I assume here that you know how to convert inclusive classes into exclusive, so I'm not going in detail for that. So it is 74.5 to 79.5. तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट. नाउ वी आर ऑन स्टेप नंबर 3. चलो देखते हैं वापस से व्हाट इज स्टेप नंबर 3. तो स्टेप नंबर 3 में आपको बोला है नोट डाउन दिस वैल्यूज. कौन सी वैल्यू, L, CA5, Fi एंड C. ये चार वैल्यू हमें नोट डाउन करनी है जिसमें CA5 के लिए मैंने बोला था कि दिस इज इंपॉर्टेंट. CA5 कैसे फाइंड करेंगे, तो CA5 ऑफ क्लास प्रेसिडिंग द रिस्पेक्टिव क्लास, यानी कि हमारा जो क्लास है उसके ऊपर वाले क्लास का CA5 हमें लेना है. चलिए तो चार वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज L, lower boundary of this exclusive class which is 74.5. So lower boundary is 74.5. Next is CA5. Again CA5 will not take this 27 as CA5. CA5 इसके ऊपर वाले क्लास का CA5 लेना है यानी कि CA5 will be 15. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी तो हमने यही क्लास की लेनी है यानी कि 12 will be your frequency and C that is class length. तो क्लास लेंथ, अच्छा ये चीज भी हमने एरिथमेटिक मीन में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे वापस से मैं डिस्कस कर रहा हूँ. क्लास लेंथ कैसे लेंगे, क्लास लेंथ हमें 75 79 इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेना. जब भी क्लास लेंथ लेनी है तो दो लोअर बाउंड्री का डिफरेंस देखो और वहां से आपको सही क्लास लेंथ मिल जाएगी, चाहे वो एग्जांपल इंक्लूसिव का हो या एक्सक्लूसिव का हो. तो 70 एंड 75 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5. तो योर क्लास लेंथ इज 5. अब लास्ट स्टेप क्या है कि भैया इज टू पुट दी फॉर्मूला. तो फॉर्मूला डाल के कैलकुलेशन करते हैं. Okay, so here they are asking us to calculate median. तो median का फॉर्मूला क्या होगा, L plus n by 2 minus CA5 upon Fi into C. So this is the formula for median. चलिए तो इसमें जितनी भी चीजें लगती है वो सारी चीजें हमने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट कर ली है. थर्ड स्टेप में वो सारी चीजें इकट्ठी कर ली है. So L is 74.5 प्लस n by 2 हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ही कैलकुलेट कर लिया था तो यहाँ पे वापस से कैलकुलेट नहीं करेंगे, विल डायरेक्टली राइट 18 माइनस CA5 थर्ड स्टेप में से लेंगे विच इज 15 अपॉन Fi is 12 into C that is class length is 5. चलो आगे कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 74.5
Here I am assuming that you know how to solve this bracket. So I am writing direct answer for this bracket, which is 1.25, and so the value of your median will be 75.75. But this is not your final answer because question में हमें thousands में डेटा दिए हैं, ये पैम्पलेट में दिया गया है, इसीलिए हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा उसको हमें इससे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So your final answer will be 75,750 rupees, and this will be your final answer. Example number 28. You are given the following incomplete frequency distribution. It is known that the total frequency is 1000. So total frequency आपको दे दिया है 1000, यानी कि frequency जो है उसका total 1000 दे दिया है, जो मैंने already लिख दिया है. And the median is 413.11. So they have given you the value of median, which is 413.11. तो median भी दे दिया है. Estimate the missing frequencies. जो frequency missing है उसको estimate करना है. सबसे पहली चीज हम लोग ये करेंगे कि जो missing frequency है उसके लिए हम लोग assumption ले लेंगे. तो ये जो पहला missing frequency है उसके लिए will assume A and the second frequency will assume B. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द एग्जांपल लेट मी रिमाइंड यू, ये चीज मैंने पहले भी बोली थी, वापस से मैं बोल रहा हूँ कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल में कितने अमाउंट मिसिंग है उससे डिसाइड होता है कि एग्जांपल कितना लंबा होगा एंड कितनी वैल्यूज आपको दे दी, कितनी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी. मैंने बोला था कि अगर एक अमाउंट मिसिंग है तो आपको एक इंफॉर्मेशन दी होगी और सिर्फ एक ही इक्वेशन में आपका आंसर आ जाएगा. अगर दो अमाउंट मिसिंग है तो दो इंफॉर्मेशन दी होगी, जो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एन भी दे दिया है 1000 एंड मीडियन दिया गया है विच इज 413.11, और दो इक्वेशन लगेंगे इस पूरे एग्जांपल को कैलकुलेट करने में. ठीक है, तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. वी नो कि जब भी हमें कोई भी पोजीशन मेजर कैलकुलेट करना है, यानी कि मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, तो सबसे पहली चीज हमें जो चाहिए होगी वो होगा CFI. So let's calculate CFI first. 5, it is 5, 5 plus 17, 22, 22 plus 80, 102, 102 plus A. So ये बनेगा 102 plus A, 102 plus A plus 326. So plus 326 करके हमें मिलेगा 428 plus A. 428 plus A plus B, so it will be 428 plus A plus B plus 88. तो 88 करने पे हमें मिलेगा 516 plus A plus B, 516 plus 9, 525 plus A plus B. तो ये हमने CFI फाइंड कर लिया. अब याद करो, इसके पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको बोला था कि CFI का लास्ट अमाउंट जो है वही अपना n होना चाहिए, यानी कि इस केस में वी कैन से दैट दिस 1000 इज इक्वल टू 525 प्लस A प्लस B. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो 1000 minus 525 will be equal to A plus B. So the difference is 475 which is equal to A plus B. अच्छा, इसमें एक चीज मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो B है उसको मैं सामने ले जाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा. So I'll have 475 minus B equals to A. तो ये मुझे एक इक्वेशन मिला. व्हाई आई एम डूइंग दिस, कि जहां पे भी अभी आगे A मिलेगा तो A को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे 475 माइनस B के साथ. चलिए आगे का कैलकुलेशन करते हैं. मीडियन का वैल्यू हमें दे दिया गया है विच इज 413.11, और बिकॉज मीडियन फाइंड करना है तो हमें उसके स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे. याद करो मीडियन का पहला स्टेप, लेट मी रिकॉल द फॉर्मूला. द फर्स्ट फॉर्मूला वाज टू कैलकुलेट n by 2, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय 2. बट ये करने का रीजन क्या था, जिससे कि हम लोग CFI फाइंड कर सके, और CFI फाइंड करने के बाद हमें क्लास फाइंड करना था, और क्लास क्या था, तो जस्ट ग्रेटर देन CFI वाला क्लास जो होगा वो हमारा क्लास होगा. लेकिन जब आपको मीडियन दे दिया गया है तो वी कैन स्किप फर्स्ट टू फॉर्मूला, फर्स्ट टू स्टेप्स, बिकॉज
जो आपका मीडियन है वो मीडियन जिस क्लास में फॉल होता है वही आपका मीडियन क्लास होगा। यानी कि 413.11 कौन से क्लास में फॉल होगा? इट इज 400 to 425 एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट योर मीडियन क्लास will be 400 to 425। तो डायरेक्टली हमें क्लास मिल जाता है तो पहले दो स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 3 क्या था? तो हमें ये चार चीजों की वैल्यू चाहिए थी। फर्स्ट था एल। अब देखो ये जो क्लासेस है वो क्लासेस एक्सक्लूसिव क्लासेस दिए है तो इसको इंक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वी वांट एक्सक्लूसिव क्लासेस और वही दिए हैं। सो विल डायरेक्टली टेक लोअर बाउंड्री और लोअर लिमिट एज 400। नेक्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर्ड इज CFI। CFI क्या था? तो अपने क्लास के सामने CFI था, उसके ऊपर वाला CFI हमें लेना था। So in this case your CFI will be 102 plus A। Next is frequency। तो अपने क्लास का जो frequency था 326 that will be your frequency। So 326 and last value is C। What is C? Class length कितना है? It is 25। Next is to put the formula of median। चलो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L plus n by 2 minus CFI upon FI into C। अब यहां पे हमारे पास मीडियन का वैल्यू भी अवेलेबल है। सो विल राइट दैट 413.11 इक्वल्स टू लोअर बाउंड्री इज 400 जो हमने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट किया। n by 2 we know that n is 1000 so we can calculate 1000 divide by 2। हालांकि डायरेक्टली 500 लिख सकते हैं बट जस्ट किसी को डाउट ना रहे इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। CFI is 102 plus A। सो माइनस फिर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 102 plus A ताकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस A भी माइनस A हो जाएगा अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 326 into C is 25 so I'm writing 25। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, अच्छा यहाँ पे प्लस का साइन दैट आई फॉरगॉट। तो 400 प्लस है तो 400 को अगर सामने ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। सो इट इज 413.11 माइनस 400 इक्वल्स टू 1000 by 2 इज 500 माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं सो 102 माइनस A अपॉन 326 इंटू 25। अब हमें क्या करना है? 413.11 माइनस 400 करेंगे तो विल गेट 13.11 इंटू ये जो 326 है ये डिनोमिनेशन में सामने जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इंटू 326 इक्वल्स टू, अच्छा और ये 25 मल्टीप्लिकेशन में है सामने आएगा तो ये डिनोमिनेशन में आ जाएगा। सो डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू 500 minus 102 will give you 398 minus A। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 170.95। I assume that you know how to calculate this value on the calculator, so I'm skipping that step equals to 398 minus A। Now in this case 170.95 को हम लोग सामने ले जाएंगे, ये यहाँ पे पॉजिटिव है सामने जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस A को हम लोग इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, यहाँ पे A माइनस है सामने जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो विल हैव A इक्वल्स टू 398 वही का वही है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा माइनस 170.95। So we'll get the value of A which is equal to 227। मैं अप्रोक्स कर रहा हूं उसको पॉइंट में नहीं ले रहा हूं। So it is 227। Now we'll have to calculate B। So we know that 475 minus B equals to A जो हमने यहाँ पे देखा था 475 minus B equals to A। So A को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे 227 से। 475 minus B equals to 227।
अब 227 को सामने ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस बी को सामने ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा. सो विल हैव 475 minus 227 equals to b. So the value of b will be 248 and this. So यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है. आप लोगों को होमवर्क में मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 29 एंड 30. तो ये दो एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में करने हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट फॉर स्टडिंग. बाय एवरीवन.